हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट पोषण। ठीक है, जैसा कि पहले पार्ट में हमने पोषण के बारे में पढ़ा था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, मानव में पोषण। ठीक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग पाचन। क्या? पाचन। पाचन क्या होता है? जैसे जटिल पदार्थों को जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ना, ठीक है, या अपघटन करना, यानी जटिल पदार्थों को सरल रूप में अपघटन करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, जटिल पदार्थों को सरल रूप में अपघटित 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 करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं। ठीक, समझ में आया? यानी जटिल पदार्थों को सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, मानव में संपूर्ण तंत्र पाए जाते हैं। पाचन के लिए संपूर्ण तंत्र पाए जाते हैं, उन्हीं संपूर्ण तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इनको सुविधा के लिए अध्ययन करने के लिए इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, देखिए, मानव में पाचन के लिए संपूर्ण 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 तंत्र पाया जाता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं, यानी मानव में पाचन के लिए संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, जिन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इनको सुविधा के अनुसार, ठीक है, यानी सुविधा के लिए, ठीक है, सरलता के लिए पाचन को दो भागों में बांटा है। ठीक है, पाचन को दो भागों में बांटा है, पाचन तंत्र को। एक पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग आहार नाल के बारे में जानेंगे। आहार नाल क्या होता है, ध्यान समझिए। मुख्य कोशिका से लेकर के एनस तक, यानी पीछे से जहां एनस तक, यानी अंतिम तक, जहां से मल को त्याग करते हैं, यानी मुख्य कोशिका से लेकर के मल त्याग तक की जो रास्ता होती है, उसी को आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, ये मतलब लंबाई में कैसे होते हैं, मतलब 8 से 10 मीटर लंबे होते हैं। ठीक है, आहार नाल, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान समझिए, आहार नाल क्या होता है। ठीक है, आहार नाल जो होता है, बताया मैंने, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, ये मुख्य कोशिका से लेके एनस यानी गुदा द्वार तक फैला रहता है, उन्हीं को आहार नाल कहा जाता है। और इन्हें कार्यकी के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे मुख गुहा, ग्रसनी। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, मानव का आहार नाल, मानव का आहार नाल 8 से 10 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक, समझ में आया? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक, जैसा कि हमने बताया कि ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है, और ये कहां से, मुख से लेकर यह मुख से लेकर गुदा द्वार हमने बताया, जहां से हम लोग मल त्याग करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में एनस कहा जाता है। गुदा द्वार तक फैला रहता है। इन्हें कार्यकी के आधार पर
निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, चलिए तो पहला है मुख, गुहा एवं मुख एवं मुख गुहिका। ठीक, मुख एवं मुख गुहिका, मुख गुहिका। ध्यान समझिए, मुख क्या होता है, मुख गुहिका क्या होता है। मुख गुहिका जो होता है दो मांसल होठों से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, उन्हें मुख मुख कहते हैं। और मुख गुहिका अंदर, गुहिका का मतलब होता है, इसको बोलते हैं कैविटी, गुहिका को। गुहिका का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, अंदर का जो भाग है क्या है, मुख गुहिका। चलिए ध्यान समझिए, मानव में पाचन के लिए क्या क्या क्रियाएं होती है, ध्यान समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, पहले हाथों से तोड़ते हैं, यानी मुंह में जाने योग्य क्या करते हैं, उतना तोड़ लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, भोजन को मुख में लेते हैं। ठीक है, मुख में लेने के बाद मानव में जानते हैं आप कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। कारनाल को सुविधा के अनुसार यानी कार्यकी के आधार पर इन्हें 2 भागों में सॉरी निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है मुख एवं मुख गुहिका। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को तोड़ लेते हैं, बाहर से ही तोड़ लेते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, मुंह में लेने योग्य क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद भोजन को मुंह में लेते हैं। ठीक है, मुंह में लेने के बाद क्या होता है, हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, चारों प्रकार का नाम लिख लीजिए। पहला है कृंतक, कृंतक। दूसरा है रदनक। तीसरा है चर्वरक। चौथा है अग्र चर्वरक। ठीक, कृंतक का कार्य क्या होता है, ये आगे वाला दांत देख रहे हैं, ये क्या होता है, कृंतक। कृंतक का कार्य क्या होता है, भोजन को कुतरना एवं काटना। ठीक है, हम लोग यार रोटी वगैरह खाते हैं तो पहले क्या करते हैं, ऐसे करके काटते हैं। ठीक है, तो ये किससे काटने हैं, कृंतक से। कृंतक का कार्य क्या होता है, पुस्तक में लिख लीजिए इधर, काटने एवं उतरने, काटने एवं उतरने का कार्य। रदनक का कार्य क्या होता है, ध्यान समझिए, रदनक का कार्य क्या होता है, भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य होता है। ठीक है, हम मानव में क्या होता है, जो रदनक होता है ये क्या होता है, कम विकसित होता है। ठीक है, अन्य जानवरों में जो शिकारी होते हैं, जैसे कि शेर हो गया, कुत्ते हो गए। ठीक है, इस सब में क्या होता है, इन सब में विकसित होता है ये रदनक। ठीक है, चर्वणक का कार्य क्या होता है, भोजन को क्या करते हैं, पीसने का, कुचलने का कार्य करता है। इसका भी वही सेम कार्य है, पीसने कुचलने का कार्य होता है। ठीक है, बट ध्यान दीजिए, हमारे मुख में लार ग्रंथियां स्रावित होती है। ठीक है, लार ग्रंथियां स्रावित होती है। लार ग्रंथियों में क्या होता है, टाइनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, कारनाल है। ठीक है, कारनाल को सुविधा के अनुसार यानी कार्यकी के आधार पर इन्हें 2 भागों में सॉरी निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है मुख एवं मुख गुहिका। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को तोड़ लेते हैं, बाहर से ही तोड़ लेते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, मुंह में लेने योग्य क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद भोजन को मुंह में लेते हैं। ठीक है, मुंह में लेने के बाद क्या होता है, हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, चारों प्रकार का नाम लिख लीजिए। पहला है कृंतक, कृंतक। दूसरा है रदनक। तीसरा है चर्वरक। चौथा है अग्र चर्वरक। ठीक, कृंतक का कार्य क्या होता है, ये आगे वाला दांत देख रहे हैं, ये क्या होता है, कृंतक। कृंतक का कार्य क्या होता है, भोजन को कुतरना एवं काटना। ठीक है, हम लोग यार रोटी वगैरह खाते हैं तो पहले क्या करते हैं, ऐसे करके काटते हैं। ठीक है, तो ये किससे काटने हैं, कृंतक से। कृंतक का कार्य क्या होता है, पुस्तक में लिख लीजिए इधर, काटने एवं उतरने, काटने एवं उतरने का कार्य। रदनक का कार्य क्या होता है, ध्यान समझिए, रदनक का कार्य क्या होता है, भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य होता है। ठीक है, हम मानव में क्या होता है, जो रदनक होता है ये क्या होता है, कम विकसित होता है। ठीक है, अन्य जानवरों में जो शिकारी होते हैं, जैसे कि शेर हो गया, कुत्ते हो गए। ठीक है, इस सब में क्या होता है, इन सब में विकसित होता है ये रदनक। ठीक है, चर्वणक का कार्य क्या होता है, भोजन को क्या करते हैं, पीसने का, कुचलने का कार्य करता है।
इसका भी वही सेम कार्य है, पीसने कुचलने का कार्य होता है, ठीक है। बट ध्यान दीजिए हमारे मुख में लार ग्रंथियां स्रावित होती है, ठीक है, लार ग्रंथियां स्रावित होती है। लार ग्रंथियों में क्या होता है, टाइनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक। चलिए पहले समझते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, तो हम मानव में लार ग्रंथियां जो होता है, ठीक है, 3 जोड़ी पाया जाता है, ठीक है, इनको लालारस भी कहते हैं, ठीक। तो लार का मेन कार्य क्या होता है हमारे मुख में, भोजन को लुगदी बनाना एवं चिपचिपा बनाना, ताकि ग्रास नली में फिसल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लार लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती है। तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला है अधो अधो अनु, दूसरा है अधो जिह्वा, अधो जिह्वा, ये वह है ध्यान देना, अधो जिह्वा। तीसरा है कर्ण पूर्व, कर्ण पूर्व, ठीक है, ये 3 होता है, ध्यान देना। गलसुआ नाम सुने हैं, गलसुआ जो रोग होता है इन्हीं को ऊपर इफेक्ट डालता है, जो कभी क्या होता है इधर सूझ जाता है। ध्यान दीजिए, उस पर हम नहीं बात करेंगे, हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं, नहीं तो लंबा टॉपिक हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे पढ़ने में। ध्यान दीजिए अधोअनु, अधोजीवा और कर्णपूर्व, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो भोजन जो है हमारा अब पूरी तरह से पिसा चुका है, मतलब कि अब ग्रास नली में जाने योग्य हो चुका है, ठीक है। तो भोजन ग्रास नली से होते हुए, ये ग्रास नली से होते हुए कहा जाता है अमाशय में, ठीक है। तो भोजन जो होता है अमाशय में कितना 4 से 5 घंटा तक रहता है, उनमें भी क्या होता है पाचक रस स्रावित होता है, ठीक है। एक चीज और छूट गया है, ध्यान दीजिए, मुख में जीभ, जिह्वा जिसको बोलते हैं, टंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो जीभ का कार्य क्या होता है, भोजन को मिक्स करना, ठीक है, भोजन को मिक्स करना, ग्रासनी, ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी क्या है, ध्यान समझिए, मुख गुहा का पिछला सॉरी, जो मुख गुहा होता है, ध्यान समझिए, ग्रसनी क्या होता है, मुख गुहा जो होता है, ठीक है, मुख गुहा का अंतिम भाग कहाँ होता है, ग्रसनी में, ये जो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। तो इनको कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए, मुख गुहा का, मुख गुहा का पिछला भाग, पिछला भाग ग्रसनी में खुलता है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी में खुलता है, यह 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक, ठीक है। ये अमाशय, ठीक है, अमाशय क्या होता है, ध्यान समझिए, ठीक है, यह 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। ये आहार नाल का होता है सबसे चौड़ा भाग होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है, जो कि अंग्रेजी के कैपिटल जे के आकार का होता है, ठीक है, जे के आकार का होता है, ठीक। और इनमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। और उसी जठर ग्रंथियां से क्या क्या स्रावित होता है, ठीक है, एससीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिन, और एक है लाइपेज, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है यानी एससीएल जो होता है, ठीक है, हमारे जठर ग्रंथियां जो होते हैं, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है, यानी ये भोजन को क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में बना देते हैं, ताकि भोजन सड़े नहीं, ठीक है। तो अभी पेप्सिन का कार्य क्या होता है, लाइपेज का कार्य क्या होता है, अभी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमाशय के कितने भाग होते हैं, ठीक है, अमाशय के कितने भाग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग फिगर ड्रा कर देते हैं, तो फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। अमाशय फिगर देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी देखिए, अमाशय में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो इधर लिख लीजिए अमाशय के भाग। तो बात करते हैं हम लोग अमाशय, यहाँ डाल लीजिए अमाशय, अमाशय,
ठीक है, इस अमाशय। ठीक है, हमने अभी पढ़ा अमाशय क्या है। ठीक है, अब अमाशय के भाग पढ़ेंगे। ठीक है, अमाशय के भाग। अमाशय का पहला भाग होता है कार्डियक, कार्डियक भाग। दूसरा होता है फंडिक, फंडिक भाग। तीसरा होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक। चौथा होता है शेषाग्र, क्या, शेषाग्र भाग। यानी अमाशय में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, पहला है कार्डियक भाग, दूसरा है फंडिक भाग, तीसरा भाग है पाइलोरिक भाग, चौथा है शेषाग्र भाग। ध्यान समझिए, कार्डियक भाग क्या होता है, फंडिक भाग क्या होता है, पाइलोरिक भाग क्या होता है, ध्यान समझिए। फंडिक भाग, फंडिक भाग यानी अमाशय का ऊपरी भाग है। ठीक है, कार्डियक, सॉरी कार्डियक, यानी जो कार्डियक भाग है। ठीक है, ये जो कार्डियक भाग है अमाशय का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, यहाँ से भोजन का क्या होता है, अमाशय में आगमन होता है। ठीक है, मतलब आता है इसी भाग से। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, कार्डियक भाग, यहाँ से भोजन क्या होता है, अमाशय में आता है। ठीक है, तो कार्डियक भाग, ठीक है, अमाशय का सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ से भोजन का आगमन होता है। दूसरा भाग है फंडिक भाग। ठीक है, फंडिक भाग। ठीक है, ये फंडिक भाग जो होता है अमाशय का मध्य भाग होता है। ठीक है, और होता है पाइलोरिक। अगला क्या है, पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग क्या होता है, ये अमाशय का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, समझ में आया, यह अमाशय का सबसे अंतिम भाग है। ठीक है, और यह छोटी आत्मिक होती है, कहाँ, छोटी आत्मिक होती है। अब है शेषाग्र की बारी। शेषाग्र क्या है, यानी इन तीनों का, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक का बचा हुआ शेष भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, इन तीनों का बचा हुआ शेष भाग क्या कहलाता है, शेषाग्र। ठीक है, समझ में आया, शेषाग्र भाग। ठीक है, एक चीज और ध्यान समझिए, भोजन जो है, ठीक है, अमाशय में, अमाशय क्या करती है, भोजन को क्या करती है, एक समय के लिए इकट्ठा करती है, मतलब एकत्रित करती है, और उनको, उनका क्या करती है, धीरे 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 पाचन, यानी तोड़ देती है। कहने का मतलब है तोड़ देती है। ठीक है, मतलब उनको जटिल अवस्था से तरल अवस्था में तोड़ देती है। फिर उसके बाद भोजन कहा जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, अब हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान समझिए। छोटी आंत क्या होता है, ठीक है, ध्यान समझिए। छोटी आंत यानी कि भोजन का क्या होता है, पाचन एवं अवशोषण का मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, यह भाग जो है लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, और यह अत्यधिक क्या होती है, कुंडलित नली है। ठीक है, ध्यान समझिए, लिखते हुए समझिए। यह भोजन, भोजन के पाचन व अवशोषण का मुख्य केंद्र है। ठीक है, यह भाग, यह भाग 6 से 7 मीटर लंबा, लंबा तथा तथा 2.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक, चलिए ध्यान समझिए, यानी यह भोजन के पाचन व अवशोषण का मुख्य केंद्र है। यह भाग 6 से 7 मीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, यह अत्यधिक कुंडलित नली है। ठीक है, एक ऐसा नली है कुंडलित मतलब घुमावदार। ठीक है, यह कुंडलित, कुंडलित नली है, कुंडलित नली है, नली है। ध्यान समझिए, क्या है ये, कुंडलित नली है। आगे देखिए, इसके अधिकतर भाग में, इसके भाग में, इसके अधिकतर भाग में रसांकुर क्या पाए जाते हैं, रसांकुर, जिसको विनी बोलते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जो भोजन, जो भोजन का, जो भोजन का पाचन एवं अवशोषण में मदद करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, यानी अमाशय के अंदर आप इसमें क्या नाम है कि
छोटी आंत होता है जो, यानी मान लो ये नली है, ठीक है, ये क्या है, नली है, ठीक है, यानी जो गिरी होता है, ठीक है, ऐसे कांटे कांटेदार पाया जाता है, ठीक है, ऐसे कांटे कांटेदार पाया जाता है। इन्हीं को क्या, इन्हीं उभार को क्या कहा जाता है, इन उभार को कहा जाता है रसायन यानी विधि। इनका कार्य क्या होता है, ध्यान देना, इनका कार्य क्या होता है, ये भोजन का पाचन करने में मदद करते हैं और प्लस क्या करते हैं, अवशोषण में भी मदद करते हैं, ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, ठीक, लंबा ज्यादा वीडियो हो जाएगा, रात भी ज्यादा हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, धन्यवाद। हाँ, एक चीज और, कल हम इनके बारे में छोटी आंत के, जो छोटी आंत होता है इनके कितने भाग होते हैं, ठीक है, इनके भागों के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट होगा बड़ी आंत, ठीक है।